एक सुनसान गांव में वाक़ा एक पुराना मकान था जिसे लोगों जन्नती हवेली के नाम से जानते थे। बरसों से वो खाली पड़ा था, लेकिन एक दिन एक नौजवान लड़का अली शहर की थकन से भागकर उस गांव में सुकून की तलाश में आ गया। गांव वाले उसे मना करते रहे कि उस हवेली के करीब न जाए, मगर अली ज़िद्दी था। उसने फैसला कर लिया कि वो वहीं क़याम करेगा। पहली रात हवेली में वो सब कुछ ठीक था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और चांदनी रात ने मकान को एक प्रासरार चमक दे रखी थी। अली ने खुद को बहादुर जाहिर करने के लिए लाइट बंद करके सोना चाहा, लेकिन जैसे ही आंखें बंद कीं, एक सर्द सांस की आहट सुनाई दी। उसने आंख खोली तो एक धुंधली सी शबह सामने खड़ी थी। वो चौंक कर उठा, मगर शबया गायब हो चुकी थी। अगले दिन अली ने गांव के बुजुर्ग से इस बारे में सवाल क्या? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, ये हवेली उस लड़की का मस्कन है जिसे उसके बाप ने इसी हवेली में कैद करके मार दिया था। उसकी रूह अब भी आज़ादी की तलाश में है। अली ने सुनने के बावजूद हवेली न छोड़ने का फैसला किया। तीसरी रात वही शबिया फिर आई। इस बार उसने अली से कहा, मेरी कहानी सुनो, शायद तुम मुझे नजात दे सको। अली ने हिम्मत करके बैठकर उसे सुनने को कहा। शबिया ने बताया कि वो ज़ैनब है, एक रईस की बेटी, जिसे एक गरीब लड़के से मोहब्बत हो गई थी, मगर उसका बाप सख्त नाराज़ हुआ और उसने ज़ैनब को इसी हवेली में कैद कर दिया। लड़की ने भूख से तंग आकर खुदकुशी कर ली। उसकी रूह अब भी उसी दिन की कैद में है। अली ने फैसला किया कि वह उसे नजात दिलाएगा। उसने गांव के इमाम से बात की और अगली रात कुरान ख़वानी का इंतज़ाम किया। जैसे ही इमाम ने सूरह यासीन मुकम्मल की, हवेली में रोशनी भर गई और ज़ैनब की रूह एक आखिरी बार मुस्कुराई और आसमान की तरफ उड़ गई। अली ने उस दिन के बाद वो हवेली छोड़ दी, मगर उसके दिल में ज़ैनब की मासूम मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए नक्श हो गई। गांव वाले आज भी उस हवेली को याद करते हैं, मगर अब वो जन्नती नहीं, बल्कि एक आज़ाद रूह की गवाही है जिसे एक अजनबी ने सुकून दिया।